हर मोहल्ले गली नुक्कड़ के ऊपर ये चलाया हुआ है जो राष्ट्रपति महोदया को देने का हमने फैसला किया है। और हमें राष्ट्रपति महोदया से 21 तारीख का समय मिल गया था न्याय संघर्ष समिति को, लेकिन हमें पता ये लगा कि यहाँ की जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाई है। तो अभी भी हम प्रयासरत हैं कि दोबारा से अपॉइंटमेंट हमें मिले और ये जो लाखों लाख हस्ताक्षर जो चल रहे हैं ये हम उनको सौंपना चाहते हैं कि इस हरियाणा के अंदर जो है ये कानून व्यवस्था और संविधान को लेके चल क्या रहा है यहाँ पे। निर्वाचन समिति कहना चाहते हैं जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव उषा सरोरा कि अभी विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री का जो बयान आया है कि किस तरह से वो थपकी लगा करके ये कह रहे हैं कि हम उसको जो है मंत्रिमंडल से नहीं हटाएंगे, उनसे इस्तीफा नहीं लेंगे, ये एक उनके पद पे जिस तरह से वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं शोभा नहीं देता। दूसरी तरफ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, आज बेटियां जो है सड़कों पे न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन वो किस तरह से मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि तमाम संगठन जो इस आंदोलन को लेकर के लड़ रहे हैं ऐसे नहीं छोड़ने वाले। अभी हम 4 तारीख को जो 4 मार्च आने वाले समय में यहीं फरीदाबाद के अंदर ही झज्जर के अंदर ही जो हरियाणा के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके आवाज़ पे हम प्रदर्शन करेंगे और इस आवाज़ को और बुलंद करेंगे। और फिर भी नहीं मानेंगे तो हम जो है राष्ट्रपति के नाम पर हमने हस्ताक्षर अभियान चला रखा है। पूरे हरियाणा के अंदर हज़ारों हस्ताक्षर हो चुके हैं, लाखों की संख्या में हम हस्ताक्षर करवा करके राष्ट्रपति को सौंपेंगे। जैसे भी समय मिलेगा वो भी हम सौंपेंगे। लेकिन सरकार की जो नीयत है वो आप सबके सामने है कि वो किस तरह से जो है दोहरी बातें करते हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी तरफ बेटियां जो है अपनी जो है सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सरकार मौन बनी हुई है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ का फिर बखान करेंगे। तो हर जिला के अंदर जहाँ पे भी इनका सरकारी प्रोग्राम होगा वहाँ पे न्याय संघर्ष समिति जो है उनको काले झंडे दिखाएंगे, उनका वहाँ पे घेराव किया जाएगा। महिला सुरक्षा के नाम पे, महिला समानता के नाम पे नाटकबाजी करने की इजाज़त सरकार को नहीं दी जाएगी और संदीप सिंह को तो कहीं पे घुसने ही नहीं देंगे। और जहाँ हो सकेगा मुख्यमंत्री का भी घेराव किया जाएगा जब भी वो 8 मार्च के प्रोग्राम में कहीं पे भी जाएंगे। देखो जी, जैसा हरियाणवी संस्कृति के साथ मुख्यमंत्री जी ने जैसे ताल ठोक के कहा है ये प्रजातंत्र के अंदर शोभा नहीं देता है। रही बात भारतीय संविधान को बिल्कुल ताक पर रख दिया इन लोगों ने और पूरा हरियाणा का समाज, ये एक बेटी की लड़ाई नहीं है, पूरे हरियाणा के समाज की लड़ाई है। और इसको किसी भी ढंग से हमारा समाज सहन नहीं कर सकता। निरंतर जब तक खेल मंत्री जी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा ये संघर्ष हरियाणा के समाज का जारी रहेगा। सभी संगठन हमारा सहयोग कर रहे हैं और सभी संगठनों को एकजुट करके हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी सरकार एक दागी मंत्री को के संरक्षण में अपने आप को कलंकित कर रही है, एक प्रमाण बना रही है कि एक ऐसी सरकार थी जिसने मतलब इतनी घृणित बहन बेटी के साथ हरकत करने के बाद भी उसका बचाव किया। ये कलंक सदा सदा के लिए खड़ा रह जाएगा। हम यही निवेदन करते हैं कि जल्द प्रभाव से बीजेपी सरकार। जब एक मुख्यमंत्री इतना हठ धर्मिता के साथ में अपना रिप्लाई देते हैं उससे आप क्या समझेंगे? वो न्यायप्रिय हैं क्या? वो ऐसे आदमी से न्याय की अपेक्षा की जा सकती है? मेरे ख्याल से हरियाणा वासी इस बयान को सुनने के बाद सभी को आघात पहुँचा है कि भी हम कैसे मुख्यमंत्री की अगुवाई के अंदर अपने स्टेट के अंदर न्यायपालिका को या विधानिक पदों को मेंटेन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो ये पूरा अपने नीचे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी इशारा कर दिया कि भी आप भी ऐसा ही करो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि एक उम्मीद थी मुख्यमंत्री की भाई यहाँ से न्याय मिल सकता है, पर लेकिन आज वो भी टूटती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी तो पहले दिन से ही हमारी बेटी के बयान को ही अनारगल कह रहे हैं, जबकि कोई जांच नहीं हुई है। उन्होंने बेटी से बात नहीं की है, बेटी के परिवार से बात नहीं की है, हम पेरेंट्स हैं हमारे से बात नहीं की है।
गांव में आके किसी से बात नहीं की है। हम ही उनसे मिलते हैं और वो कहते हैं, जब MR स्कूल के अंदर मुख्यमंत्री जी आया, हमने कहा आपने मुख्यमंत्री जी कैसे कह दिया कि हमारी बेटी अनारकल बयान दे रही है, तो मुख्यमंत्री जी बोले मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। जब हमारे मुख्यमंत्री बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मंत्री के बचाव में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है कि हम कोई अपेक्षा करें कि मुख्यमंत्री जी न्याय की ओर अग्रसर हैं? बिल्कुल नहीं है, पक्षपाती हैं, या इनके बीच में कोई खिचड़ी पक रही है कोई खेल मंत्री और मुख्यमंत्री जी के बीच में, जिसका रहस्य जानना मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेस इस क्वेश्चन को लेकर मुख्यमंत्री से पूछिए कि भी आपके बीच में और संदीप सिंह के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है, जो आप एक नॉन बीजेपी एथिक्स ना जानने वाले व्यक्ति को आप इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो, जबकि किसी भी प्रदेश में हमने इस प्रकार से किसी भी राज्य में ऐसा नहीं देखा। जिस ऐसे घिनौनी हरकतों के बाद, ऐसी धाराएं लगने के बाद जो बच्चियों को छेड़ता फिर रहा है खुलेआम, ऐसे मंत्री को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या नेक्सस है इस बात के बीच में? आपका कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है जो मंत्री को आप कुछ समय के लिए, जब तक जांच हो तब तक तो निरस्त करें ताकि जांच प्रभावित नहीं हो? आज वो मंत्रालय में बैठे बैठे हमारे पूरे परिवार के लिए भी खतरा बना हुआ है। हमारी बेटी को रोजाना अलग अलग जगह से अलग अलग माध्यमों से प्रताड़ना मिल रही है। कैसे कोई आदमी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपना श्वास ढंग से लेगा? ये तो मुख्यमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इस प्रकार से ताल ठोक के जवाब दे रहे हैं। क्या ये आपको लिख दिया गया है कि अभी आप ही हमेशा सदैव हरियाणा के अन्नदाता हैं? आप और सब मेहनत कर रहे हैं, अपना परिश्रम कर रहे हैं, कमा के खा रहे हैं। क्या आपकी तरह ऊपर बैठे बैठे हेलीकॉप्टर में ही बात करते रहते हैं क्या सभी लोग? आप कभी रोड से ट्रैवल नहीं करते, आप कभी किसी गांव में जाकर उसकी स्थिति का जायज़ा नहीं लेते, आप किसी मूल परेशानी को किसी से मिलते नहीं हो। हमारी बेटी ने कितनी गुहार लगाई है, मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया है। मैं ही नहीं बल्कि इनकी विधानसभा की इस ओछी हरकत को देखते हुए आम आदमी का उनके ऊपर से विश्वास हट गया है। कितने लोग क्रोधित हैं आप देखिए, समझ रहे थे सभी लोगों को, ये सब लोग आवेशित थे उनसे ये बात जब पूछी गई है। उठा रही है उनके प्रति जो हरियाणा पुलिस जिस तरह का रवैया कर रही है, चाहे वो सोनिया दुहन का मामला हो, चाहे वो MD यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रा और छात्राओं ने जो नारे लगाए थे उनका मामला हो, और चाहे हम जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे MD यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर, जिस तरह से मेल पुलिस ने सादे कपड़ों के अंदर हमारी सेक्रेटरी हमें वहाँ पे घसीटा है, ये जो सारी हरकतें कर रही है हरियाणा पुलिस, इनके लिए भी हम मांग करते हैं कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। 26 जनवरी को सोनिया दुहन जो बोला था शांतिपूर्ण तरीके से वो एक सवाल कर रही थी, लेकिन किस तरह से उसका जो गुर्गा है वो स्टेज से आके उसके साथ वो किस तरह की हरकत करता है, गले में शॉल डाल के इस तरह से MDU के ऑडिटोरियम है, छात्रों का ऑडिटोरियम है वो उसके अंदर नारे क्यों नहीं लगा सकते? लड़का लड़की के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। तो ये जो सारा चल रहा है इस तरह का पुलिस का रवैया, इसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे और हम ये मांग भी करते हैं कि हमारी जो बहन है शटाकर उसको उसके मकान मालिकों से परेशान करवाया जा रहा है, उसके साथ हाथापाई तक की गई है। उन मकान मालिकों के घर पे रोज मंत्री का जो भाई है वो विजिट करता है, वो उनको इंस्टिगेट करता है। उसको जो वो मिली थी सुरक्षा जो मिली थी दुर्गा शक्ति की, वो उससे छीन ली गई है वापस। वो स्कूटर पे चलती है और उसकी जो सिक्योरिटी है वो दुर्गा शक्ति के अंदर चलती है। सारे शहर के अंदर वहाँ पे नाटक होता है। जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पे रोज उसके खिलाफ जो है भड़काऊ वातावरण बनाया हुआ है, जबकि वहाँ पे पॉश कानून के तहत जो है लोकल कमेटी में विभागीय अपनी जांच भी चलनी चाहिए थी, आज तक वो नहीं चलाई गई है। और ये जो SIT बनाई हुई है DGP हरियाणा ने जो मंत्री की डिमांड के ऊपर, इसको डिसबैंड किया जाना चाहिए।